पे यू हैव अ वेरी बिग फ्री टूल दैट इज सोशल मीडिया। कोल्ड डीएमिंग करके कस्टमर्स बनाए, फिर मैंने सोचा ब्रांड्स को भी करते हैं। अब मेरे बैंक अकाउंट में आता था पैसा, जाता था, पापा का भी नंबर था बैंक अकाउंट में, तो उन्होंने सोचा ये इतना बड़े बड़े अमाउंट आ रहा है, जा रहा है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली आ रहा है, ऐसा ये क्या कर रही है। मेरे भाई को तो मैंने बहुत एक्सप्लॉइट किया है, कैसी फिनिशिंग देना चाहिए, कैसा करना चाहिए, हर एक डिज़ाइन नया जो हमें नहीं पता था, वो अमृता के द्वारा हमें वो पता चला कि ये भी डिज़ाइन बना सकते हो आप लोग। अगर आपको कुछ चीज़ करनी है तो वो 10 चीज़ें आप कर लोगे और आप तरीके निकाल लोगे उनको करने के। That's true. तो ये बहुत ही लाइट वेट है एंड बहुत ही ब्रीदेबल फैब्रिक है। इफ दे आर वेयरिंग इंडियन, दे आर ओनली वेयरिंग समर स्टिच। I have known the summer stitch since a very long time and I have been a fan. तो यार मुझे तो बहुत कुछ पता है, but I want you to tell me सब कुछ in detail. तो मैं उस टाइम से स्टार्ट करती हूँ जब मैं एक टीनेजर थी एंड सो आई एम ए राजस्थानी एंड आई यूज़ टू गो टू माई मामा's प्लेस। तो मामा जोधपुर से हैं एंड वहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था सांगानेरी प्रिंट्स, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग एंड बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रिंटिंग्स मार्केट में दिखते थे ना, लॉट ऑफ कलर्स, लाइक राजस्थान इज़ फुल ऑफ कलर्स, यू नो। Absolutely. फिर कॉलेज हुआ, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर MBA, एक ड्रॉप लिया, कैट के लिए प्रिपेयर करा। आई ग्रेजुएटेड 2019 में अच्छा। एंड 2020 आई गेव कैट। उसके बाद पूरे रिजल्ट्स और ये सब कुछ हो गया था, बट देन कोविड हैपेंड। मेरा ये था कि मुझे जाना तो नहीं है ऑनलाइन, पढ़ाई नहीं, मतलब ऐसे ऑनलाइन पढ़ना तो नहीं है, क्योंकि एक कॉलेज बाहर जाने का ये भी रीज़न था कि मुझे भोपाल से बाहर जाना है, ठीक है, क्योंकि मैंने कॉलेज यहाँ से करा था ग्रेजुएशन, तो ये था कि MBA ठीक है पढ़ना तो है, बट लाइक बाहर जाके पढ़ना है, तो एक वो चीज़ वहाँ पे कैंसिल हो रही थी। एंड फिर ऑल्सो घर में कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई थी, माई डैड गॉट डायग्नोज्ड विद कैंसर दैट टाइम। ऐसे मैं बहुत ही दुविधा में पड़ गई थी कि मैं क्या करूँ, कि मैं, क्योंकि इट वॉज अ पीक ऑफ माई करियर, मतलब डिसाइडिंग पॉइंट था कि मुझे क्या करना है। तो आई यूज़ टू एक्सप्लोर डिफरेंट ऑप्शंस। तो मैंने एक्सीलेंस में एक और चीज़ करी थी, मैंने एक डिप्लोमा किया था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। उसमें लकीली यू नो बहुत अच्छे मेंटर्स मिले थे मुझे। भोपाल में एक लाइक वेरी फेमस भास्कर इंद्रक्रांति, Yes, I know him. सो ही वाज माय गेस्ट लेक्चरर इन दैट डिप्लोमा। एंड उनसे जो मुझे टीचिंग्स मिली है वो ऐसी मिली है कि यू नो आउट ऑफ जो आपके स्टडी, जो आपके बुक्स में है ना, वो नहीं, बाहर की प्रैक्टिकली ही, बहुत प्रैक्टिकली। एंड लाइक उनने थोड़ा सा ही इंट्रोड्यूस करवाया था कि खुद का कुछ स्टार्ट करना, बिजनेस स्टार्ट करना। MBA इज़ नॉट एवरीथिंग। वो MBA करके आए थे ऑल दो, बट ही यूज्ड टू टेल मी कि नहीं, आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, ऐसे सिमिलर है। तो थोड़ा बहुत यू नो मेरा वहाँ से भी, उनको देख के भी मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती थी। आई स्टार्टेड रिसर्चिंग प्रिंट्स के बारे में कि ये कहाँ बनते हैं, ठीक है, वो सब मैंने ऑनलाइन, बैक ऑफ द माइंड वो चल गया। हाँ, वो चल रहा था। और उस टाइम मैंने ना एक रैंडमली करियर काउंसलिंग ली थी किसी से, तो मैंने उनको ये बोला कि यू नो मुझे बिज़नेस करना है, बट यू नो अभी नहीं करना, पैसे इकट्ठे करके, मुझे घर वालों से पैसे नहीं लेने, मैं जॉब करके आई वांट टू सेव सम मनी एंड देन स्टार्ट माय बिजनेस। फिर उनने मुझे बोला यू नो लाइक अभी तुम ऐसे एज में जी रहे हो जहाँ पे यू हैव अ वेरी बिग फ्री टूल दैट इज़ सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इंटरनेट, इट इज़ फ्री। एंड हमारे टाइम पे तो वो होता भी नहीं था। एंड लाइक फिर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट करा इसके प्रिंट्स के बारे में। ऑल्सो मीनवाइल, क्योंकि मैंने HR में डिप्लोमा ये सब कर रखा था, तो मैं ना कोविड के टाइम मैं फ्रीलांस कर रही थी टैलेंट एक्विजिशन में विद अ कंपनी गुड़गांव की। तो आई हैड सम मनी, लकीली आई ऑलवेज हैड सम मनी ड्यूरिंग कॉलेज में भी, क्योंकि मैं बहुत सारी इंटर्नशिप्स करती रहती थी यहाँ वहाँ के, मैं एक्सप्लोर ही करती रहती थी कि मुझे करना क्या है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई हैड सेविंग्स। ओके, मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू, आप ये सोचो कि बस कोल्ड डीएमिंग करके, कोल्ड डीएमिंग करके कस्टमर्स बनाए। बहुत बड़ी बात है। फिर मैंने सोचा ब्रांड्स को भी करते हैं। कुछ ब्रांड्स थे जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे कॉटन, उनको मैंने अपना कस्टमर क्लाइंट बनाया, उनको आई वाज सप्लाइंग फैब्रिक्स, ठीक है। अब मेरे बैंक अकाउंट में आता था पैसा, जाता था, पापा का भी नंबर था बैंक अकाउंट में, तो उन्होंने सोचा ये इतना बड़े बड़े अमाउंट आ रहा है, जा रहा है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली आ रहा है, ऐसा ये क्या कर रही है, ठीक है। फिर उनने एक दिन मुझसे पूछ ही लिया। अब ये सब हो रहा था 3-4 महीने हो गए थे, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि बेटा क्या है क्या, फिर मैंने उनको बताया। फिर ठीक है, फिर मैं ऐसे यार ये लोग बोलेंगे कि फालतू के काम मत करो, पढ़ाई लिखाई करो, बट ऐसा हुआ नहीं, टू माई सरप्राइज।
ऑफ कोर्स इनिशियल स्टेज पे आपको सपोर्ट भी लगता है, बट रिजल्ट जो है ना वो आपका भी माइंडसेट चेंज कर देता है टुवर्ड्स दिस होल सिचुएशन। तो बट मुझे सपोर्ट बहुत मिला घर से, ऐसा सपोर्ट मिला कि जब मेरे पैकेजेस में जाते थे तो मैं पैक करती थी ना, तो मेरे दादाजी मेरी हेल्प करते थे, मेरी मम्मी मेरी हेल्प करती थी, या घर पे कोई ना कोई हेल्प करता था। शूट्स करते थे जब हम लोग, मेरे भाई को तो मैंने बहुत एक्सप्लॉइट किया है कि ये जाके डिलीवर करो, पास में देना होता है। छोटा भाई है? हाँ छोटा भाई है। देन तो और ऑल्सो जब हाँ रेडीमेड क्लोथिंग करने लगे तो मैंने उसको ही अपना फर्स्ट मॉडल बनाया कि चलो अब शूट करते हैं तुम्हारे ऊपर। और मेरे और भी कजन्स हैं तो सबने ही हमेशा हेल्प करी है। मैं पॉपअप्स लगाती हूँ तो वो लोग हमेशा आ जाते हैं, मतलब आई डू नॉट हैव टू कॉल एनी ऑफ देम, माई फ्रेंड्स जस्ट वन कॉल अवे, कि वो बिना कॉल भी करने की जरूरत नहीं, वो लोग आ जाएंगे। पॉपअप्स के बारे में थोड़ा ब्रीफ करो सबको। यस, तो एक्चुअली होता क्या है कि ये प्रिंट्स हैं, लाइक बहुत ही वाइब्रेंट प्रिंट्स हैं। तो ठीक है फोटो में देखना इस ठीक है, बट अगर कोई सामने से देखता है ना तो उनको बहुत ही पसंद आता है, एंड स्पेशली व्हेन दे टच एंड फील द फैब्रिक। बिल्कुल। फिर तो दे वांट इट। तो पॉपअप्स में लगाती हूँ भोपाल में, जो भी एग्जीबिशंस होते हैं, जो भी शोज होते हैं, लाइक मोस्टली बिट्टन मार्केट में होता है सबसे बड़ा भोपाल, गवर्नमेंट का एक होता है, तो वहाँ पे हम लोग लगाते हैं पॉपअप्स। तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, मतलब पीपल रियली अप्रिशिएट, दे वांट टू वेयर कॉटन। आपने आइडिया के बारे में बताया, इनिशिएशन कहाँ से हुआ आइडिया का। आपने बताया डीएम्स करे, खूब करे, सब कुछ किया, बट देन हमें एक नाम डिसाइड करना होता है, हमें वो रजिस्टर करवाना होता है। That I did randomly। ये कैसे हुआ? नाम तो मैंने रैंडमली इंस्टाग्राम पेज बना दिया रात में 3 बजे से। मैं सोच रही थी क्या करना है, पेज बना लेते हैं फिर देखेंगे, बंद कर देंगे, नहीं चला तो उसी टाइम मैंने रैंडमली नाम सोचा, मैंने इंस्टाग्राम पे पेज बना दिया। ठीक है, तो क्या थॉट था बिहाइंड द समर स्टिच? तो नाम के बारे में इतना मैंने नहीं सोचा ऑनेस्टली, और सोचना भी नहीं चाहिए। अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो ना तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती है, नाम, लोगो, मतलब ये है कि जब आप कुछ स्टार्ट करते हो तो धीरे धीरे आपको समझ आता है, और इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। सपोज मैं स्टार्ट करा, मुझे नाम नहीं पसंद आया, मैंने चेंज कर दिया। लोगो मैंने कितनी बार चेंज करा अपना, क्योंकि मैं समझ रही थी नहीं ऐसा नहीं, मतलब मुझे नहीं थी नॉलेज। ठीक है, मैंने खुद ही लोगो बनाया था, सब कुछ खुद ही किया था, तो धीरे धीरे लोगो चेंज करा। तो वो तो धीरे धीरे चेंज होते रहता है, बट जो स्टार्ट करने का प्रोसेस होता है ना उसमें लोग बहुत सोचते रह जाते हैं कि यार पता है मुझे ये करना है, मतलब बोलते रह जाते हैं कि यार मुझे ये करना है, वो स्टार्ट नहीं कर पाते। तो आई थिंक सबसे बड़ा स्टेप होता है कि जस्ट डू इट, यू कैन रिव्यू एंड एडिट दैट लेटर। और कमिंग बैक टू द प्रोसीजर, so I started with selling only the fabrics, like the loose fabrics, थान। Okay. फिर उसके बाद फैब्रिक्स से धीरे धीरे मैंने स्टार्ट करा प्रोडक्शन करवाना शर्ट्स का। तो अब ये कैसे स्टार्ट हुआ, क्योंकि उस टाइम 2022 में आई ऑल्सो गॉट इनटू IFM, मैंने जॉब ले ली थी एक, विच वॉज अ वेरी फ्लेक्सिबल जॉब। तो ऑल्सो आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट, और IFM इज़ ऑल अबाउट दैट, एंड नेटवर्किंग, एंड बहुत सारे ऐसे लोग जो कि सोशल सेक्टर से हैं, सस्टेनेबिलिटी में बिलीव करते हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो ऐसे ही एक मैम थी, अर्चना मैम करके, उनका एक NGO है, उनके थ्रू मैं मिली थी पूजा मैम से। पूजा मैम इज़ बेसिकली रनिंग NGO कॉल महाशक्ति सेवा केंद्र, जो कि अंडर प्रिविलेज विमेन को स्किल डेवलपमेंट करवाते हैं, लाइक स्टिचिंग सिखाते हैं। मतलब इतने सारे लोग जो मुझे लाइफ में मिले हैं, जिनसे कुछ हेल्प मिली है मुझे, या जिनसे मुझे कुछ सीखने को मिला है, वो इसीलिए मिला है बिकॉज आई एम वेरी गुड एट नेटवर्किंग। तो फिर मैंने उनसे बोला मैम मेरा भी बिजनेस है, और ऑल्दो तब मैं अपने जॉब में किसी को बता नहीं रही थी कि आई हैव दिस बिजनेस। तो मैंने बोला मैम मेरा भी बिजनेस है, मैं आपके यहाँ प्रोडक्शन करवा सकती हूँ? तो उन्होंने बोला या अमृता कम देखो मिलो आके। फिर मैंने स्टार्ट करा MSK से पूरा प्रोडक्शन करवाना, एंड 100% ऑफ द प्रोडक्शन मेरा MSK में ही होता है, वहीं से हुआ है। Let's go there. हाय सर, आप महाशक्ति सेवा केंद्र के बारे में हम सबको बताना चाहेंगे? मेरा नाम उत्तम शाहदेव है जी। मेरे को महाशक्ति सेवा केंद्र में कम से कम 15 से 15 साल हो गए, और महाशक्ति 1984 में गेस्ट रेजिडी हुई थी। उसके बाद लोगों के पास काम नहीं था, मतलब कई लोग शांत हो गए थे, उनके घर में आदमी लोग, तो महिलाएं बैठी हुई थी। तो हमारा जो आयंगर मैडम है, उनका उद्देश्य ये था, तो जो महिलाएं घर में बैठी हुई, जिनके पास रोजगार नहीं, उनका घर कैसे चलेगा, तो ट्रेनिंग करना चाहिए। हमने ये संस्था खोली, उनको ट्रेन करा। ट्रेन करने के बाद घर में ब्लाउज सिलना, आस पड़ोस के काम करना, तो उनको अर्निंग होने लगी, तो उनका एक घर चलने लगा। तो वही एक थॉट लेके हम लोग चल रहे हैं, आज भी वही थॉट चल रहा है हमारा।
क्या बात है सर। सर अमृता के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अमृता के साथ काम करना बहुत अच्छा रहा। उसने हमें बहुत सिखाया भी कि कैसी फिनिशिंग देना चाहिए, कैसा करना चाहिए। हर एक डिज़ाइन नया जो हमें नहीं पता था, वो अमृता के द्वारा हमें वो पता चला कि ये भी डिज़ाइन बना सकते हो आप लोग। मतलब हम तो बना सकते हैं, मगर हमें नहीं पता था हम बना सकते। मगर उसने हमें एक बताया कि आप लोग ये बनाइए, बन जाएगा। तो हमने बनाया, कोशिश करी। उसका बहुत सपोर्ट है कि उसने कई चीज़ें हमें सिखाई है। बिल्कुल सर, आपने भी समय दिया और उतने ही पेशेंस से उनके साथ लगे रहे सब लोग। हाँ, वही है कि बहुत अच्छा उनका काम है, बहुत अच्छा कर भी रही है। तो शुरू में स्टार्ट करना चाहता है, जैसे अमृता ने स्टार्ट करा शुरू में, तो हमने 1-2 पीस से भी चलाया था, क्योंकि वो स्टार्ट कर रही हैं। तो उनको हमें स्टार्ट कराना है, तो 1-2 पीस भी चलेगा। हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी नया आया है, जो कुछ करना चाहता है, हम उसे बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। बहुत शानदार सर, बहुत अच्छी सोच है। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू। अमुदा जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। क्या कर रहे हैं आप अभी? किसका कपड़ा है ये? अमृता दीदी का कुर्ता बना रही है। अरे वाह, अच्छा वैसे अटपटे से डिजाइन लेके आती हैं अमृता दीदी, तो आप कैसे बनाते हो उनको? नहीं बना लेते हैं हम लोग, तो बस एंजॉय करके बनाते हैं और अलग अलग डिजाइन की सीखने की मिल रहा है हम लोग को। अरे वाह। What makes the summer stitch different from others? I wanted to promote only the traditional prints of India and only the Indian craftsmanship. Also, as I told you that I have this passion and desire for working in the social sector. Usually fast fashion में क्या होता है कि बहुत ही बल्क में मशीन से काम होता है, मशीन से कटिंग होती है, बहुत बल्क में प्रोडक्शन होता है, बहुत सारा वेस्ट होता है। तो एक ये भी पार्ट है कि आई वॉन्टेड टू वर्क इन द एथिकल साइड ऑफ द इंडस्ट्री एंड जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें एथिकली पे किया जाए। द प्रिंट्स आई वर्क विथ आर जेंडर न्यूट्रल and I will not call myself just an entrepreneur, I will call myself a social entrepreneur. That's so good to know. I mean, हम जो भी काम कर रहे हैं उसका अगर social impact भी हो at the same time, that's such a good thought. Okay, so coming back to the summer stitch as well as the job that you're doing in IFM, how do you manage these two worlds together? So I won't call it a challenge to manage this because the job is quite flexible and also बहुत सारे interrelations है, you know, काफ़ी सारे मेरे ऐसे contacts हैं जो मुझे वहाँ से मिले हैं, which indirectly or directly helped me in my business. Wow. So that was a plus point. Also, so while I was doing all of this, I was also involved in a group project called CRB Care and Relief Foundation. तो ऐसे देखा जाए तो 3 चीज़ें साइमल्टेनियसली साथ में हो रही थी एंड ट्रस्ट मी ऐसा बिल्कुल भी मुझे कभी नहीं लगा कि कि मेरे पास टाइम नहीं है किसी चीज़ को। बिकॉज व्हाट आई थिंक इज़ इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग, आप तरीके निकाल लेते हो उसके इज लिए। मतलब ये सिर्फ एक्सक्यूज़ होता है, आप तरीके निकाल लेते हो। अगर आपको कुछ चीज़ करनी है तो वो 10 चीज़ें आप कर लोगे और आप तरीके निकाल लोगे उनको करने के। That's true. तो दैट्स वन थिंग। और फिर ये होता है कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी भी रखनी चाहिए जो कि धीरे धीरे आती है। मुझे अभी भी पूरी क्लैरिटी नहीं है, बट धीरे धीरे वो क्लैरिटी आती है। ठीक है, मुझे ये काम भी करना है, तो अगर मुझे जॉब चाहिए तो मुझे ऐसा जॉब चाहिए जो फ्लेक्सिबल रहे, या ऐसे वे में हम कट डाउन करते जाते हैं अपनी चीज़ें। एंड जो चीज़ें हमें बेनिफिट नहीं कर रही हैं, बीट फ्रेंड्स, बीट एनीवेयर, जो भी इन्वायरमेंट है उसे आई बिलीव इन एलिमिनेटिंग फ्रॉम माई लाइफ। तो ऐसे सब चीज़ों के लिए टाइम रहता है। That's good. अच्छा, apart from this, are there any barriers while establishing the summer stitch? जो आपको लगता है कि almost सबको ही go through करना पड़ता है जब वो एक business start करते हैं, and especially a business like yours? I think lack of information is one of that. कि एक, अब हम भोपाल में रहते हैं, यहाँ पे एक कम्युनिटी नहीं है कि you know एक बच्चा जो डायरेक्ट कॉलेज से आ रहा है, you know he wants to start something, तो वो उसको स्क्रैच से सब कुछ खुद ही फिगर आउट करना पड़ता है, विच इज़ गुड, ठीक है। बट स्टिल एक गाइडेंस होना चाहिए, एक कम्युनिटी होनी चाहिए। बेसिकली गाइडेंस छोड़ो, एक कम्युनिटी होनी चाहिए जिस पे जाके वो सीख सके, लाइक माइंडेड लोग से इंटरेक्ट कर सके। तो आई थिंक दैट इज़ लैकिंग एंड आई वुड लव कि भोपाल में ऐसी कोई कम्युनिटी हो, या फिर अगर कोई कम्युनिटी ऐसी है तो आई वुड वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, जो हमें स्टार्टअप कल्चर का थोड़ा बताए, या इन्वेस्टर्स के बारे में बताए, इन्वेस्टमेंट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, या व्हाट
मॉडलिंग कैसे करनी चाहिए बिजनेस की। इवन इफ दैट इज सब्जेक्टिव, आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स पता होने चाहिए, सो दैट सामने वाले को पता हो कि मैं गिवन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती है बिजनेस की जो सीखते हैं हम, ठीक है, धीरे धीरे सीखते हैं, बट अगर वो कम्युनिटी और वो गाइडेंस रहेगा तो ये चीज़ें बहुत फास्ट पेस हो जाएंगी। Actually. आई थिंक दैट इज़ लैकिंग। एंड थोड़ा बहुत मुझे भी वहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, बट मैंने ट्राई किया कि मैं अपनी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग रखूँ लोगों से, बीट प्रोफेशनल फ्रंट में जहाँ पे मैं जॉब कर रही थी वहाँ पे, बीट फ्रेंड सर्कल में, बीट भोपाल में नेटवर्किंग करने में। सपोज़ इफ़ आई एम डूइंग, अगर ऑफलाइन में जा रहे हैं तो अगर मैं पॉपअप्स कर रही हूँ, सपोज़ 5 डे का पॉपअप है, द चार्ज इज़ अराउंड 8,000। ओके, बट इट डिपेंड ऑन पॉपअप कैसा है कि सबसे पहले तो मैं ये देखती हूँ कि मासी इवेंट होना चाहिए, वहाँ पे लोग आने चाहिए, एरिया अच्छी होनी चाहिए, ओनली देन इट इज़ देन इट इज़ वर्थ इट कि अपना टाइम एंड मनी स्पेंड कर रहे हो। क्योंकि इफ़ यू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऐसी जगह कि जहाँ पे पता है कि 2-4 लोग ही आने हैं, तो इट्स अ वेस्ट। और ये मैंने भी सीखा है ऐसी जगह पॉपअप्स लगा के। सपोज़ मैं एक ब्रैकेट दे रही हूँ, 5 to 10,000 के बीच में चार्जेस रहते हैं भोपाल में यूजुअली। तो मैं अपना बता रही हूँ, क्लोथिंग ब्रांड का यूजुअली एक दिन मतलब डिपेंड ऑन द क्राउड वैसे तो, बट हम रेंज ऐसे समझ सकते हैं कि 50 to 80,000 की सेल्स हो जाती है 5 days में। दैट्स क्रेजी। एंड इन वन इवेंट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बट इट आल्सो डिपेंड ऑन द योर कलेक्शन कि आप बल्क में लेके जाओ। मेजरली आई थिंक इनिशियल फेज में हमें रिसर्च ऑफ द इवेंट दैट वेयर वी आर पुटिंग इट अप, द काइंड ऑफ पीपल दैट आर कमिंग इन, हमारा जैसा प्रोडक्ट है वो कितना लाइकेबल है, बिफोर हैंड वो चीज़ें पता हो तो आई थिंक हम एक एनालिसिस करके अपना स्टॉक लेके जा सकते हैं। यस, ऑल्सो यू शुड हैव ट्रस्ट ऑन योर प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि आप यूज़ कर रहे हो उसे, आप खुद यूज़ कर रहे हो उसे तो ही आप बेचो उसे। आप खुद ही यूज़ नहीं कर रहे अगर, तो फिर you should not Right. expect कि कोई और I've seen every you wearing your clothes everywhere, be it any festival, and I think ये कोई एज स्पेसिफिक नहीं है, बट आपने ऑल काइंड्स ऑफ स्टाइल रखे हैं। जैसे आपने शायद एक ऑफिस वेयर भी लॉन्च किया था जहाँ पे आई डू सेमी फॉर्मल्स एज वेल। Yes. एंड स्टार्ट तो मैंने यूजुअली मेंस वेयर से किया था क्योंकि यूजुअली लड़कों के पास कम ऑप्शंस रहते हैं प्रिंट्स वाले। ऑल्सो प्रिंट्स बहुत अच्छे लगते हैं लड़कों पे, एंड स्पेशली हैंड ब्लॉक प्रिंट्स। एक्चुअली मैंने आई हैव सीन योर इंस्टाग्राम और उसको देख के मैं बताना चाहती हूँ कि आई थिंक मैंने उसमें मैक्सिमम जो मॉडल्स देखे हैं आपके मेन देखे हैं, नॉट जस्ट मॉडल्स, द कस्टमर्स एज वेल। तो आई स्टार्टेड विद मेंस वेयर ओनली एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। बहुत सारे लोग लेके गए, दे लव्ड द फैब्रिक एंड सो दिस इज द काइंड ऑफ फैब्रिक जो श्रिंक नहीं होता। यूजुअली कॉटन श्रिंक हो जाता है ना, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉटन्स। दैट्स अ प्लस। एमपी का कॉटन अलग टाइप का होता है जो श्रिंक हो जाता है। ये मेरा एक फैब्रिक भी यूएसपी था यहाँ आपके मार्केट के लिए। तो द फैब्रिक इज कॉल्ड कैमरिक कॉटन। ये यूजुअली राजस्थान में रहता है। अब राजस्थान के वेदर कंडीशंस के हिसाब से फैब्रिक बना है। ये बहुत ही लाइट वेट है एंड बहुत ही ब्रीदेबल फैब्रिक है। तो बहुत एक आई वुड से दिस इज़ द यूएसपी। यूजुअली प्रिंट्स ब्लीड कर जाते हैं ना, तो ये ब्लीड नहीं होता, ये नहीं होता, ये भी है। और बहुत ही सस्टेनेबल है यार, बहुत टाइम तक चलता है। पीपल आई सराउंड माई सेल्फ विथ वो बहुत ही अच्छे मिले जिन्हें हमेशा मुझे सपोर्ट किया। एंड वो यूजुअली इफ़ दे आर वेयरिंग इंडियन, दे आर ओनली वेयरिंग समर स्टिच। ऐसा हो गया है। आई थिंक प्राइस पॉइंट भी एक मेजर प्लस है, बिकॉज अफोर्डेबिलिटी, अगर हम उस 2-3 फैक्टर्स होते हैं मेजर, दैट इज़ डिज़ाइन, कंफर्ट एंड अफोर्डेबिलिटी, और वो सारे अगर फिट इन हो रहे हैं इन अ क्लॉथ देन सो आई एम कीपिंग द प्राइस पॉइंट वेरी इफेक्टिव, जिससे कि हम जिस टेलर्स को पे कर रहे हैं वो भी एथिकल होना चाहिए। एंड हम एक बिजनेस है तो वी शुड ऑल्सो अर्न इफ़ वी आर स्पेंडिंग टाइम इन दिस। अमृता, आई नो आपका क्लोथिंग के साथ बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, बट देन देयर आर टाइम्स जब हम सोचते हैं कि हमें और प्रोडक्ट्स भी ट्राई करने चाहिए, तो ऐसा कोई थॉट प्रोसेस है? मतलब व्हाट इज़ योर विजन? Yes, of course, I would want to try various things. Product line भी expand करनी है. But for right now, I am focusing on going कि मैं distribution थोड़ा बढ़ाऊँ. मुझे ज़्यादा retail में नहीं रहना. तो like I am working with a few brands जिनको मैं direct supply कर रही हूँ. Like white labeling दे वो white label कर रहे हैं मुझसे. Fabrics भी supply कर रही हूँ. और फिर vision मेरा यही है कि मैं इंडिया के बाहर supply करूँ ज़्यादा. Because I guess the demand is huge there.
एंड प्रोडक्ट लाइन में अभी हमने ये भी करा है कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसके हम कुछ कुछ मर्चेंडाइज या एक्सेसरीज बना रहे हैं, लाइक की चेन्स एंड लैपटॉप कवर्स, टोट बैग्स, ये सब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आईवेयर केसेस। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद दैट। तो ये एक अलग लाइन मिला कि रिसाइकलिंग द फैब्रिक इस लाइन में आ जाता है। इसका रिस्पॉन्स कैसा रहा? इसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहा, लाइक पीपल लव इट। मतलब कुछ भी प्रिंटेड होगा दे जस्ट वांटेड, यू नो, कुछ भी प्रिंटेड हो, एक बैग, एक डायरी, मतलब ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इन सब चीज़ों का। Okay, so Amrita, concluding with the same, I want you to know that it is not just a podcast. इस पॉडकास्ट के थ्रू द वे यू सेड कि आप भी चाहते हैं कि कुछ इम्पैक्ट पड़े, हमारा भी यही विजन है कि थ्रू दिस पॉडकास्ट वी ब्रिंग इन सम चेंज, वी ब्रिंग इन सम हेल्प or aid people who are interested to be a part of your business in some or the other way. So I would like you to tell कि आप कैसे लोगों से जुड़ना चाहेंगे आफ्टर देम सीइंग दिस पॉडकास्ट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक कि जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं हैंड ब्लॉक में, शर्ट्स में, क्लोथ, लाइक बेसिकली अपैरल में या फैब्रिक्स में, वो मुझसे जुड़ें। एंड जो लोग डिस्ट्रीब्यूशन में पार्ट लेना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया, वो लोग जुड़ सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स भी जो इंटर्नशिप करना चाहते हैं किसी भी तरह के फील्ड में, वो लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मार्केटिंग में, फोटोग्राफी, सेल्स मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया, इवन मॉडलिंग। तो अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है समर स्टिच में, उसके पूरे मॉडल में, तो आई वुड बी इंटरेस्टेड इन दैट एज वेल। Amazing. That's so good to know. It was a good time with you, Amrita. Same here. Knowing about the brand a little more in detail. Enjoyed it, right? Tell me in the comment section below कि आपको सबसे अच्छा section कौन सा लगा. Also, click on the link below to get connected with your favorite entrepreneur.